नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 सुरक्षा संहिता 2023 में जो न्यायालयों की शक्ति है, न्यायालयों की शक्ति की धारा 21 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की न्यायालयों की शक्ति की धारा 21 क्या कहता है? जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, यानी कि विचाराधीन है, इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हैं। इसकी उपधारा क्या है? उपधारा क्या में क्या बोलता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन, यानी जो बीएनएस है, बीएनएस 2023 के अधीन किसी अपराध का विचारण निम्नलिखित, यानी जो अभी मैं आगे बताऊंगा, उनके द्वारा किया जाएगा। पहला है उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट। कोई भी हाई कोर्ट है उसके द्वारा उन केस का, यानी उन मुकदमों का विचारण किया जाएगा। और दूसरा है सेशन न्यायालय, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उनके द्वारा विचारण किया जाएगा। और तीसरा क्या बोलता है कि किसी अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है? परंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68 और धारा 69, धारा 70 या धारा 71 के अधीन किसी भी अपराध का विचारण यथासाध्य किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। अब महिला पीठासीन के लिए क्यों बोल दिया गया इन धाराओं में? तो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जितनी भी धाराएं हैं जो मैंने अभी बताई है, धारा 64 है, 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, 69 और 70 या 71, इन सभी धाराओं में ये भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की धाराएं हैं। तो इन धाराओं के अंतर्गत जो भी अपराध विचारण यथासाध्य होगा, इसके लिए किसी भी न्यायालय को क्यों बोला गया कि उसमें महिला पीठासीन हो? इसलिए बोला गया क्योंकि ये सारी धाराएं बलात्कार यानी बलात्संग से संबंधित धाराएं हैं। इन सब बलात्कार का यानी बलात्संग का जो भी अपराध होगा वो इन सभी धाराओं के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी। और धारा 21 की उपधारा 6 में बोला गया कि किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब इस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है तब ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है तब उसका विचारण निम्नलिखित, यानी जो मैं बताने वाला हूं, उनके द्वारा किया जाएगा। जैसे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया हो। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना बलात्संग से आप बच के रहिए, ऐसे अपराध कारित ना करें, क्योंकि ये बहुत ही सख्त कानून हमारे भारतीय सरकार ने दिए हैं और इनमें सज़ा का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। और जैसा अपराधी करता है
उस अपराध के हिसाब से उस अपराधी के लिए उसी के तरीके का सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों, थोड़ा अपना बचाव रखिए और किसी भी गलत काम को कारित ना करें। धन्यवाद।